हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने कल द नोबल नेचर पोएम को पढ़ा था जो कि बेन जॉनसन की थी। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पोएम अ बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गीत। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो सिलेबस है 12th का और उसमें जो आपकी बुक है रेनबो, उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें पोएम्स और आपके 5 पोएम्स है, 5 पोएम्स है। कल हमने पढ़ा था द नोबल नेचर को और आज हम दूसरी पोएम पढ़ रहे हैं अ बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गीत। ये जो आपकी पोएम है उसके जो पोइट है वो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन इसके पोइट है, इस कविता के, इस पोएम के। तो इस कविता को, इस पोएम को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं किस चीज के बारे में ये आपकी पोएम है। इसमें जो पोइट है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, किसके बारे में बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी ये जो पोएम है अ बॉयज सॉन्ग, इसमें जो पोइट है वो नेचर का, प्रकृति का जो सबसे प्रीसियस गिफ्ट है, और वो क्या है, फ्रीडम, स्वतंत्रता, उसके बारे में बताना चाहते हैं। इसमें जो पोइट है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, वो बताते हैं कि जिस प्रकार से इंसान स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करता है, उसी प्रकार से जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो भी समान रूप से स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। वो भी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। और ये जो भाव है, ये जो फीलिंग्स है, वो कवि के मन में आती है। और जब कवि के मन में ऐसा आता है तो उनकी जो फीलिंग्स है उनको वो पोएम के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। तो पोएम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में देख लेते हैं क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसमें। द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रीसियस गिफ्ट। ये जो आपकी पोएम है वो किसके बारे में है, जो नेचर का, प्रकृति का जो एक बहुमूल्य प्रीसियस गिफ्ट है, और वो क्या है, ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का, टू ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी या निवास करने वाले, रहने वाले। तो यहां पर जितने भी जो निवासी हैं, इनहैबिटेंट्स हैं, रहने वाले हैं इस धरती के ऊपर, उन सभी की स्वतंत्रता का जो एक बहुमूल्य उपहार है प्रकृति का, उसके बारे में बताते हैं। लाइक मैन एंड बर्ड्स, लाइक मैन इंसानों की तरह जो पक्षी हैं, आल्सो इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस, उनके भी क्या है, महत्वपूर्ण उनकी अनुभूतियां होती है। इंसानों की तरह जो पक्षी होते हैं उनकी भी महत्वपूर्ण अनुभूतियां होती है ऑफ लाइफ, जीवन की। दैट एंड, जो क्या करती है, एड करती है, जोड़ती है, बढ़ाती है या उसमें वृद्धि करती है, टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि जो नेचर की ब्यूटी है, प्रकृति की जो सुंदरता है, उनको, उसको जो पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, उसमें उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। एंड जॉय, और खुशी को, आनंद को, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की। ओनली व्हेन, केवल जब, एक बार फिर से देखते हैं, लाइक मैन इंसानों की तरह, बर्ड्स आल्सो इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस, जो पक्षी हैं वो क्या महत्वपूर्ण उनकी अनुभूति होती है उनके जीवन की। दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि प्रकृति की सुंदरता है उसको बढ़ाती है, और जो खुशी है, आनंद है मानवता की, उसको बढ़ाती है। कब, ओनली व्हेन, केवल जब, दे आर अलाउड, जब उनको अनुमति दी जाए। कब, किस चीज के लिए, टू फ्लाई फ्री इन द ओपन एयर। ओपन एयर यानी खुली हवा में, खुले आकाश में जब उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने दिया जाए तब।
एंड वास्ट एक्सपेंस, वास्ट मीन्स विशाल, बहुत बड़ा, एंड वास्ट एक्सपेंस ऑफ द लिमिटलेस स्काई, की जो लिमिटलेस, असीम, असीमित जो आकाश है, स्काई है, उनको उसमें उनको उड़ने दिया जाए। द पॉइंट, ये जो कविता है एक्सप्रेसेस, ये अभिव्यक्त करती है द पोइट्स फीलिंग्स, कवि की जो फीलिंग्स है, जो पोइट है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, उनकी जो फीलिंग्स है उनको वो एक्सप्रेस करती है। ये द पोइट एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग्स ऑफ इंटेंस जॉय, इंटेंस मीन्स घने। ये जो कविता है वो कवि की जो एक कवि के घने या फिर बहुत ज्यादा आनंद, कवि की जो बहुत ज्यादा आनंद है उसको अभिव्यक्त करती है। विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, जो कि क्या होती है, उत्पन्न होती है, किससे, हिज रियलाइजेशन, उनकी अनुभूति से। दैट ऑल बर्ड्स, की जो सारे पक्षी हैं, अनकेज्ड, वो कैसे होनी चाहिए, अनकेज्ड यानी पिंजरे के बाहर या फिर स्वतंत्र, एंड फ्री टू फ्लाई, और स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काईज, हरे पेड़ों से लेकर के चमकीले आसमान तक, बिलोंग टू हिम, वो उनसे संबंध रखते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट सेट ट्रैप्स, सेट ट्रैप्स का मतलब होता है जाल बिछाना, क्योंकि जो कवि है, पोइट है, वो उनके लिए जाल नहीं बिछाता है, एंड केज, और उनको पिंजरे में बंद नहीं करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। द पोइट एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग्स, ये जो कविता है वो कवि की, ये जो कविता है, पोइम है, वो कवि की जो फीलिंग्स है, इंटेंस जॉय की, एक घने आनंद की, उसको क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। विच स्प्रिंग, जो कि उत्पन्न होती है, फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, उनकी अनुभूति से। दैट की, अब वो उनकी अनुभूति क्या है, रियलाइजेशन क्या है, कि ऑल द बर्ड्स, कि सारे जो पक्षी हैं, अनकेज्ड, वो कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, एंड फ्री टू फ्लाई, और स्वतंत्र रूप से उनको उड़ने दिया जाए, फ्रॉम फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काई, हरे पेड़ों से लेकर के चमकीले आसमान तक, बिलोंग टू हिम, और वो उनसे क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। इट मीन्स वो सारे के सारे जो पक्षी हरे पेड़ों से लेकर के खुले आसमान में उड़ते हैं, वो सारे के सारे उनसे संबंध रखते हैं। अब वो संबंध क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन भी बनेगा आपका, ठीक है ना। संबंध क्यों रखते हैं, इसका आंसर क्या है, बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट सेट ट्रैप्स, क्योंकि वो जाल नहीं बिछाते हैं, एंड केज देम, और वो उनको पिंजरे में बंद नहीं करते हैं। द पोइट, जो कवि है, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, एस्टैब्लिशेस, वो स्थापित करते हैं, एंड इमोशनल बॉन्ड, वो कवि, जो कवि है, वो क्या करते हैं, एक उनके साथ में इमोशनल बॉन्ड, एक भावनात्मक जो बंधन है, वो उसको स्थापित करते हैं। किनके साथ में, विद द बर्ड, पक्षियों के साथ में, एंड दस, और इस प्रकार से शोध वो दिखाते हैं, ए टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति, और वो इस प्रकार से एक प्रवृत्ति दिखाते हैं, टुवर्ड्स एम्पैथी, जो एम्पैथी मीन्स समानुभूति, एक होता है सहानुभूति और एक होता है समानुभूति। सहानुभूति को हम कहते हैं सिंपैथी, यदि कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो उसके प्रति हम जो एक दया भाव दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, तो वो होती है सिंपैथी, और ये है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति, क्या होता है, समानुभूति, समानुभूति यानी समान अनुभूति, कि जैसा वो फील कर रहे हैं वैसा ही कभी भी फील कर रहे हैं। एंड दस, और इस प्रकार से शोज अ टेंडेंसी, वो एक प्रवृत्ति दिखाते हैं, टुवर्ड्स
एम्पटी, कि जो उनकी सहानुभूति है उसके प्रति वो एक टेंडेंसी शो करते हैं, एक प्रवृत्ति दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पोएम के बारे में हो गया कि आपके पोएम में जो पोएट है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस पोएम में, ये जो पोएम है आपकी ए बॉयज सॉन्ग, इस पोएम में जो पोएट है वो नेचर का जो एक प्रीसियस गिफ्ट है, एक बहुत ही बहुमूल्य या कीमती जो उपहार है फ्रीडम का, स्वतंत्रता का, उसके बारे में मैसेज देते हैं और बतलाते हैं कि जिस प्रकार से इंसान स्वतंत्र रहना पसंद करता है उसी प्रकार से जो पक्षी हैं, जीव जंतु है, वो भी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो ये आप इसे एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने देखा, अब हम शुरू करते हैं पोएम को लेते हैं। देखिए पोएम की लाइंस मैंने यहां पर नोट कर ली है, उसमें देखते हैं। और स्टूडेंट्स आप जल्दी से बुक्स ले आइए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बुक्स आपके पास में होगी तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। आप पहले से इसको देख सकते हैं, पोएम के बारे में जान सकते हैं, और फिर जब मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप बुक्स ले आइए। देखते हैं पोएम की लाइंस मैंने यहां पर नोट कर दी है, लिख दी है। देखिए पोएम शुरू करते हैं हम। पोएट विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन कहते हैं, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, सेट स्नेयर का मतलब होता है जाल बिछाना। तो सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता हूं या फंदा नहीं लगाता हूं। किसके लिए कह रहे हैं ये पोइट? बर्ड्स के लिए कह रहे हैं, पक्षियों के लिए कह रहे हैं। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन मैं क्या करता हूं? लीव, उनको छोड़ देता हूं फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए। कवि कहते हैं, पोइट कहते हैं कि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता हूं, बल्कि उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए खुला छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, सारे के सारे जो पक्षी है, एयर, एयर मीन्स हवा, और हवा से मतलब है यहां पर आकाश। यहां पर हम एयर को मान सकते हैं स्काई, ठीक है। ये सारे जो पक्षी हैं आकाश के, बिलोंग टू मी, वो मुझसे संबंध रखते हैं। बिलोंग टू मी यानी उनका मुझसे एक संबंध बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे हम, एक क्वेश्चन बनेगा यहां पर कि जो सारे बर्ड्स हैं, ऑल द बर्ड्स, क्वेश्चन यहां पर ऐसे बनेगा, ऑल द बर्ड्स of the air, why belong to the poet? All the birds of the air, why belong to the poet? कि जो सारे आकाश के पक्षी हैं या फिर सारे जितने भी पक्षी हैं वो कवि से संबंध क्यों रखते हैं, या कवि से उनका संबंध क्यों है? तो उसका आंसर बनेगा क्योंकि जो पोइट है वो उनको कैद नहीं करता है, उनके लिए जाल नहीं बिछाता है, फंदा नहीं लगाता है। तो आंसर बनेगा कि the bird, all the birds of the air, all the birds of the air belong to the poet because the poet set no snare, the poet, because the poet set no snare and leave them flying free। यह आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फ्रॉम द ब्लू टिट, फ्रॉम द ब्लू टिट। ब्लू टिट क्या है? ये एक छोटी सी सामान्य सी चिड़िया होती है, ब्लू टिट। तो फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो का मतलब होता है ये एक जंगली बेर की झाड़ी है। क्या है? जंगली बेर की झाड़ी होती है। तो पोइट कहते हैं फ्रॉम द ब्लू टिट, एक जो ब्लू टिट नाम की चिड़िया है जो कि कहां पर बैठी हुई है? स्लो, जंगली बेर के पेड़ पर। वहां से लेकर के टू द ईगल,
ईगल यानी जो बाज है, गरुड़ है, उस तक ऑन द हाइट यानी बहुत ही ऊंचाई तक। जो जंगली बेर की झाड़ी है स्लो, जिस पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी है, उससे लेकर के आकाश में बहुत ऊंचे उड़ने वाले गरुड़ तक अनकेज दे कम एंड गो। अनकेज मीन्स स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, दे कम एंड गो, वो आते हैं और चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए, मेरी खुशी के लिए। आनंद या फिर खुशी, ठीक है। तो फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोप, कि एक जंगली बेर की झाड़ी पर बैठी हुई छोटी सी चिड़िया से लेकर के आकाश में बहुत ऊपर ऊंचे उड़ने वाले गरुड़ तक जितने भी पक्षी हैं, सारे सारे, कवि के कहने का मतलब क्या है कि छोटी सी छोटी पक्षी से लेकर के बहुत बड़े पक्षी या फिर बहुत ऊंचे उड़ने वाले पक्षी तक, वो सारे के सारे आते हैं और चले जाते हैं। किसके लिए? फॉर माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए। कि मतलब कवि को जब कभी उनको स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है। एंड सॉ द सनवर्ड वे। अब यहां पर देखिए, ये जो आपका स्टेंजा है, इस स्टेंजा के अंदर एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्या है कि कवि ने, पोइट ने यहां पर कितने पक्षियों के बारे में, कितने बर्ड्स के बारे में जिक्र किया है या मेंशन किया है। तो कितने के बारे में किया है? एक तो ब्लू टिट के बारे में किया है और दूसरा ईगल के बारे में। 2 बर्ड्स के बारे में उन्होंने मेंशन किया है, उसके बारे में बताया है। आगे देखिए, एंड सो द सनवर्ड वे, और इस प्रकार से सनवर्ड वे मीन्स सूर्य की तरफ। आई सॉर का मतलब होता है उड़ना, बहुत ऊंचाई तक उड़ना। और इस प्रकार से क्या है कि जो सूर्य की तरफ, आई सॉर, मैं उड़ता हूं, ऑन द ईगल्स विंग्स, जो गरुड़ है उसके पंखों पर। कभी कहते हैं कि, और इस प्रकार से जब वो पक्षी आते हैं और मुझे खुशी प्रदान करके चले जाते हैं। और कभी कहते हैं कि जब मैं किसी ईगल को आकाश में उड़ते हुए देखता हूं, बहुत ऊंचाई तक ऊपर जाते हुए देखता हूं, तो मैं ऐसा फील करता हूं कि मैं उसके साथ में भी उड़ रहा हूं और जैसे सूर्य की तरफ जा रहा हूं। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, मेरे दिल में, ऑल डे या फिर मेरे मन में सारे दिन भर, द ब्लू टिट सिंग्स, कि जो ब्लू टिट नाम की चिड़िया है वो मेरे मन में गाती रहती है। इट मीन्स कवि को जब भी वो याद आती है तो ऐसा लगता है कि वो गा रही है, वो गा रही है और उसकी आवाज उनके मन में गूंजती रहती है। तो इस प्रकार से ये जो पोएम है ए बॉय सॉन्ग, उसके अंदर जो कवि है, जो पोइट है विल्फ्रेड विंसेंट हिमसेल्फ, वो जो फ्रीडम है उसके बारे में बताते हैं, जो नेचर का, प्रकृति का प्रीशियस गिफ्ट है उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई भी फंदा या जाल नहीं बिछाता हूं, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन मैं उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। कभी कहते हैं पक्षियों के लिए कि मैं उनके लिए कभी कोई जाल नहीं बिछाता, बल्कि उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए खुला छोड़ देता हूं। ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, सारे के सारे जो पक्षी है स्काई के, आकाश के, एयर के, बिलोंग टू मी, इसीलिए वो मुझसे संबंध रखते हैं या फिर उनका मुझसे संबंध बना हुआ है। फ्रॉम द ब्लू टिट, नीली चिड़िया से लेकर के, जो कि एक जंगली बेर की झाड़ी पे बैठती है या बैठी हुई है, वहां से लेकर के ईगल के पंखों पर, जो कि बहुत ऊंचाई, ईगल तक जो कि बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, वो स्वतंत्र रूप से मेरी खुशी के लिए, मेरे आनंद के लिए आते हैं और चले जाते हैं। एंड सो द सनवर्ड वे, इस प्रकार से सूर्य की तरफ मैं बहुत ऊंचाई तक उड़ता हूं ईगल के पंखों पर। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे दिल में सारे दिन भर जो ब्लू टिट नाम की चिड़िया है वो गाती
रहती है। तो यहां पर भी एक आपका क्वेश्चन पुटअप होता है कि कौन कवि के दिल में सारे दिन भर गाती रहती है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? ब्लूटिट। ब्लूटिट नाम की चिड़िया है, वो दिन भर पोइट के हृदय में उसकी आवाजों को गूंजती रहती है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी पोएम हो गई। ये आपकी सेकंड नंबर की पोएम है। फर्स्ट पोएम आपकी द नोबल नेचर थी, ये आपकी सेकंड पोएम है अ बॉयज सॉन्ग। इसके बाद में आपकी 3 पोएम्स और हैं, तो एक एक पोएम को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जो भी कोई आपको डाउट है, जो कुछ भी आपको क्लियर करना है, वो आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको पूछ सकते हैं। बाद में हम इनके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, लेकिन पहले हम इसको एक बार अच्छे से समझ लें कि क्या कहना चाहते हैं कवि। इसके पहले मैंने आपको इसके पॉइंट के बारे में जो आपको लिख करके बताया था, उसको भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम हमारी तीसरी पॉइंट लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।